रोज़ की तरह ही मैं अपने घर से ऑफिस के लिए ठीक टाइम से निकला। ऑफिस में पहुंचते ही मैं जब अपने कैबिन में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक लिफाफा रखा है। उस लिफाफे को खोलकर देखा तो मैं बहुत दुखी हुआ। उसमें लिखा था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं बहुत परेशान हुआ, और होता भी क्यों ना, मुझे बिना किसी वार्निंग के वहाँ से निकाल दिया गया था। थोड़ा सोचने के बाद मैं उस लेटर को लेकर अपनी मैनेजर के पास गया। May I come in, ma'am? वहाँ मुझे पता चला कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने उन्हें अपनी परिस्थिति से अवगत कराते हुए कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मैनेजमेंट का फैसला है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सॉरी अबाउट डैट। और फाइनली मैं हताश होकर दुखी मन से ऑफिस से बाहर निकल आया। ऑफिस से बाहर निकलकर मैं दुखी मन से अपने घर के लिए जा रहा था। थोड़ा चलने के बाद मैं रास्ते में एक जगह बैठ गया। और सोचने लगा कि मेरी नौकरी तो जा चुकी है, अब मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा। इतना सोचने के बाद मैंने अपनी माँ को एक पत्र लिखने का फ़ैसला किया।
पत्र लिखने के बाद मैं उस पत्र को लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद पता नहीं मुझे वहां क्या हुआ कि मैं उस पत्र को पोस्ट किए बिना ही बाहर निकल आया। मेट्रो से बाहर निकलकर मैं पोस्ट ऑफिस के लिए बस पकड़ रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो अचानक मैं चौंक पड़ा। मेरी जेब कट चुकी थी। कंडक्टर ने मुझे हाथ पकड़कर बस से नीचे उतार दिया और मैं पर्स की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन पर्स नहीं मिला। जेब में था भी क्या, 1500 रुपये और एक पत्र जो मैंने अपनी माँ को लिखा था। 1500 रुपये जा चुके थे। यूँ तो 1500 रुपये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, पर जिसकी नौकरी चली गई हो उसके लिए 1500 रुपये 15 लाख से कम नहीं होते। दरवाजों से दूर हटकर खड़े। Please stand away from the doors. कुछ दिन गुजरे ही थे कि माँ का खत मिला। पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया। माँ ने खत जरूर पैसों के लिए लिखा होगा, लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा 5000 रुपये का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, मुझसे कितना प्यार करता है, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं करता। मैं इसी उधरबन में लग गया कि माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। मैं सोचने लगा कि आखिर मैंने तो मनी ऑर्डर भेजा नहीं, तो फिर यह मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश करने के बाद जब मैं घर लौटा तो मुझे एक पार्सल मिला। उस पार्सल में एक पर्स और एक खत था। वो पर्स मेरा ही था जो कि चोरी हो गया था। खत में चंद लाइनें लिखी थी, आड़े तिरछी। मैं बड़े मुश्किल से उसे पढ़ पाया। उस खत में लिखा था, भाई 1500 रुपये तेरे और 3500 रुपये अपनी तरफ से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र ना कर, माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वो क्यों दुखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा भाई।